हेलो एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। इस क्लास में मैं आप क्लास +1 के लिए चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। चैप्टर 7 में एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले एक हम टर्म सीखेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या, क्योंकि इसका रोल इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर हम आएंगे चैप्टर के बेसिक्स पे। अभी हम चैप्टर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करें, हम डिस्कस करें ओनली फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है वो बताऊंगा। पहले इसका सिंबल देख लें। कई सारी बुक में इसका सिंबल इस तरह यूज करते हैं, या कई बुक में सिंबल इस तरह यूज करते हैं। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, हम सपोज़ करो 1 2 3 4 5 अप टू 10, अगर मैं कहूँ इनका मल्टी क्या होगा यानी प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक क्वेश्चन मार्क है कि हमें ये पता प्रोडक्ट आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बट वो आंसर काफ़ी लार्ज आएगा और हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं और कहूँ कि 1000 तक कितना होगा तो और मुश्किल हो गया। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम एक फैक्टोरियल का सिंबल देंगे। मींस इसका जो प्रोडक्ट हो गया, इस आंसर को हम रिप्लेस करते हैं 10 फैक्टोरियल से, और इस आंसर को हम रिप्लेस करते हैं फैक्टोरियल 1000। तो हमने क्या सीखा, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 1 से लेके मीन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है कहाँ तक, लास्ट डिजिट तक, जहाँ तक ये लिखा है, मीन जो लास्ट नंबर। सपोज करो फैक्टोरियल n है, इसका मीनिंग क्या है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक का प्रोडक्ट। अब इसी तरह से इसको हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी जा सकते हैं। रिवर्स का मीनिंग कि अगर हम जैसे हम 1 से लेकर 10 तक है, तो हम 10 9 इस तरह भी आ सकते हैं। मीन्स अगर फैक्टोरियल n है, n देन n-1 n-2 एंड सो लास्ट में 2 1। तो फैक्टोरियल का मीनिंग हम दोनों ऑर्डर में ले सकते हैं, 1 से लेके n तक या n से लेके 1 तक। इसका सिंपली मीनिंग है सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। अगर हम सिंपल फैक्टोरियल एक्सपेंड करें, सपोज करो फैक्टोरियल में 3 फाइंड करना, तो क्या होगा, 1 2 3 का मल्टी मीन्स आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं खोलना और रोकना है तो हम n-1 हम चाहें तो यहाँ n-2 पे हम इसको रोक भी लें। तो फैक्टोरियल के बारे में ये सारी नॉलेज थी। फैक्टोरियल फ्रैक्शन नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नेगेटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जो फैक्टोरियल 0 है वो 1 होगा। तो ये सब हो गया फैक्टोरियल के बारे में। अब हमने क्यों इसको यूज़ किया, आगे इसका कहीं ना कहीं काम आएगा आने वाले चैप्टर में इसमें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिटेल बता दी। अब हम आते हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या करना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें देखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारे पास कोई काम करने के m वेज हैं और उसी वर्क करने के लिए n वेज हैं, सिमिलरली और भी वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेज होंगे यानी उसी वर्क करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m मल्टी n मल्टी r एंड सो ऑन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं कहूँ किसी के पास 2 शर्ट हैं और 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट्स और 3 पैंट्स हैं, तो कितनी ड्रेस बनेंगी। तो हम सोचेंगे कि 2 शर्ट 2 पैंट से 1 बन जाएगी, 1 पैंट बच जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे पास 2 शर्ट से मैंने नाम दिया S1 S2, पैंट 3 है तो P1 P2 और P3। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। एक बनेगी हमारे पास S1 P1 यानी एक ड्रेस S1 P1, ये शर्ट और एक पैंट ले लिया। सिमिलरली S1 P2
फिर S1 P3, तो ये 3 ड्रेस ऑलरेडी बन गई हैं, 3 पेयर्स कंप्लीटेड है। इसी तरह S2 के साथ भी हम 3 पेयर्स लेंगे तो वहाँ से भी 3 आ जाएंगे, तो टोटल हम लोग जो पेयर बनाएंगे वो 6 हो जाएंगे, 3 + 3। तो इस तरह से फंडामेंटल, तो 6 आंसर आएगा कहाँ से, 6 आंसर का मतलब हो गया 2 × 3। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया कि अगर कोई वर्क हम इंडिविजुअल अलग अलग वेज में कर सकते हैं तो कंप्लीट वेज कितने होंगे, m×n। तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1, उसके बाद फिर परम्यूटेशन के बारे में हम जानेंगे। तो 7.1 प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल इस पे बेस्ड है, 7.2 डायरेक्ट इसी बेस्ड है जो भी फैक्टुअल मैंने बताया। तो हम अब 7.1 के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फिर हम 7.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, तो सब लोग एनसीईआरटी से देखेंगे क्वेश्चन। ये 7.1 क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा है, गिवन है कि हमें कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट जो अवेलेबल है 1 2 3 4 और 5 है, ये डिजिट्स है। और फर्स्ट पार्ट में डिजिट को रिपीट करना और सेकंड में रिपीट नहीं करना। डिजिट तो एक्चुअली हमारे पास 0 से 9 तक होती हैं, बट हमें ये डिजिट यहाँ पे दिए हैं, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना। हमने इस तरह से 3 बॉक्स बना लिए समझने के लिए कि ईजी हो जाए। फर्स्ट पार्ट है डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो हम देखेंगे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स जो वंस प्लेस है भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 5 हैं। इसमें हम कोई भी डिजिट फिल कर दें, नो प्रॉब्लम। फिर मल्टी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हर एक प्लेस भरना इंडिपेंडेंट है, तो हम हर एक प्लेस को इंडिपेंडेंटली फिल करेंगे। सिमिलरली हम वो डिजिट भी यहाँ रिपीट कर सकते हैं। अगेन वी हैव 5 वेज एंड अगेन वी हैव फॉर दिस प्लेस 5 वेज। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ 125 नंबर्स बनेंगे। नंबर्स का मीनिंग प्रैक्टिकली बात करूँ, उसका मतलब ये हो गया कि हम 3 डिजिट यूज़ करते जाएँ, 1 1 1 रिपीट भी करें, किसी भी तरह से हम बनाएंगे तो टोटल 125 डिजिट्स आएंगे। तो ये एक्चुअली क्या यूज इसका लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि आप देखोगे 125 नंबर बहुत ज़्यादा है और बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम इससे लेकर डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं कि इतना आंसर आएगा। और अगर आप प्रैक्टिकली भी बना के देखोगे तो ये 125 बनेंगे, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। तो यही मैथ पढ़ने का फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, कम टाइम पे हम ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि उसने कहा रिपीट नहीं करना। रिपीट ना करने का मीनिंग हो गया कि जो प्लेस आपने फिल कर दिया उस प्लेस को फिल करने के तो 5 ऑप्शन हो गए। देन इसके लिए अब एक डिजिट कम हो गई, क्योंकि अब इसको हम यहाँ रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ 3 यूज़ किया तो 3 हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, मीन्स फिर इसके लिए 4 ऑप्शन, देन फिर इसके लिए भी एक कम हो गया, मीन्स 3 ऑप्शन। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 12 5 60, अब इतने होंगे, तो इतने नंबर्स बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड सम भी सिमिलरली इसी तरह का है, उसने बस नया ये दिया कि डिजिट्स हमारे पास इस बार है 1 2 3 4 5 6, एक डिजिट और ऐड कर दी उसने। ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसने कहा इवन नंबर कितने बनेंगे इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो। अब इवन नंबर की प्रॉब्लम क्या है कि इवन नंबर के लिए कुछ खास कंडीशंस हैं। इवन नंबर की कंडीशन ये कि आपको सबसे पहले इवन नंबर में यहाँ पे इवन नंबर ही फिल करना होगा। मीन ये प्लेस भरने का अपने पास 2 4 6 होगा जो लास्ट डिजिट है, तभी इवन नंबर बनेगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल बाय 3 वेज, 1 2 3 वेज हो गए 1 2 3। सिमिलरली इन दिस प्लेस वी हैव 6 डिजिट एंड अगेन फॉर दिस प्लेस वी हैव 6 डिजिट, क्योंकि रिपीट हम कर सकते हैं। अगर रिपीट ना करें तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा 5 देन 4, बट ये आंसर इसको आप मल्टी कर लेना, आंसर आ जाएगा सिमिलरली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ट्राई करोगे, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। फोर्थ में कह रहा हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट 0 to 9 इफ़
एवरी नंबर स्टार्ट विद 6, कहता कोई भी नंबर बनाना हमें टेलीफोन का, इस ये डिजिट तो फिक्स रहेंगी। और आपको कितने प्लेस भरने, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर, मीन्स 2 डिजिट तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, 3 डिजिट हमने और फिल करनी है ये। और इसमें कंडीशन लगा दी किसी भी डिजिट को एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना, मीन्स रिपीटेड का केस नहीं है। तो ये प्लेस भरना, देन ये प्लेस भरना, देन ये प्लेस भरना। तो इन प्लेस भरने को कितने ऑप्शन हमारे पास हो गए, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होंगी, 10 में से 2 फिल कर दी तो 8, देन 7, देन 6। ऑलरेडी 2 डिजिट फिल कर दी हैं हमने, 10 डिजिट होती हैं 0 से 9 तक, तो 8, 7 इनको आप मल्टी कर लेंगे। और ये ऑलरेडी फेल्ड है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th। 5th भी आप ट्राई करेंगे, हर बार उसको करा टॉस करना, तो एक कॉइन में 2 ही चांस होते हैं, आइदर हेड और टेल। तो 3 टाइम करना, तो 2 × 2 × 2 मीन्स 8 आ जाएगा आंसर। मैंने ओरल डिस्कशन कर दिया। अब आपको लास्ट क्वेश्चन को देखना, और लास्ट क्वेश्चन के जैसा एक एग्जाम्पल भी है, जो लास्ट समय आपके एग्जाम्पल की तरह है। करो 5 आपको फ्लैग दिए हैं डिफरेंट कलर्स के, उनसे सिग्नल जनरेट करने कितने बनेंगे, और जबकि हर में 2 हमें फ्लैग यूज़ करने हैं। कोई बात नहीं, तो हमारे पास 5 फ्लैग हैं और हमें डिफरेंट कलर के यहाँ पे फ्लैग यूज़ करने फॉर सिग्नल। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5, और रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हम सिग्नल में डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, उसने कहा ही है कि 2 कलर यूज़ करने हैं, तो फिर इसके लिए 4। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे 20 आ जाएंगे। इसी से मिलता और जुलता एक एग्जाम्पल भी पीछे, वो आप ट्राई करेंगे। अब हम आएंगे 7.2 में। तो 7.2 टोटली बेस्ड है फैक्टोरियल पे, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ऑलरेडी मैंने कर दी है सम। करा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 8 मीन 8, अब रिवर्स ऑर्डर में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं इसमें आपको जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, इवन क्वेश्चन तो बहुत कम ही हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। इवेल्युएट फैक्टोरियल n by n minus r when n and r is given। इन फर्स्ट पार्ट n और r गिवन है, ये वैल्यू रख देंगे 6 - 2। तो फैक्टोरियल 6 को हम खोल भी सकते हैं, 6, 5 और 4 पे रोक देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे से 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 30। तो इसी तरह से आप रिमेनिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4th है, वो मैं और ट्राई कर दूँ, सारी इजी क्वेश्चन है और आप करेंगे इस तरह से एनसीईआरटी से। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम नेक्स्ट दो एक्सरसाइज जो होंगी फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना, 1/6 / 1/7 इक्वल्स टू x/8। एक इक्वेशन है, फैक्टोरियल यूज्ड है। तो हमें क्या करना है इस तरह के सब में, कि जो सबसे छोटा फैक्टोरियल उसको हमने सिंप्लीफाई करना है वहाँ तक। मीन इसको भी हम खोलेंगे फैक्टोरियल को, तो 7 × 6 फैक्टोरियल, x/8 × 7 × 6 हमने रोक दिया, क्यों, क्योंकि 6 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा सबसे। 1 + 1/7 इक्वल्स टू ये हो गया 56 × 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों साइड कैंसिल हो गया। इसमें एलसीएम 7 + 1/7, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 8 क्रॉस मल्टी कर दिया इक्वल टू 7x, 7 8 जा 8 8 जा 64, देन x इक्वल टू 64। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो ये 7.1 और 7.2 का सोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा परम्यूटेशन एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। अभी मैंने उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि अभी टॉपिक आए नहीं है। तो यहाँ तक आप एक बार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।